अब कल भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी क्यों की गई, जरा सोचिए क्यों। तेरा बाप आया। राष्ट्र सर्वोपरि होता है। yes! पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। भारत फाड़ना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। वाह भाई वाह। पाकिस्तानी अगर अफवाह में जीना चाहते हैं तो वो जिए, लेकिन ये तस्वीर ये आदमपुर एयरबेस की तस्वीर है। पीएम मोदी कैसे जवानों से मिले हैं और कैसे वंदे मातरम की गूंज उस एयरबेस में गूंजी है और जो पाकिस्तान के तमाम प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करती है। भारत माता की। हाँ तो भाई इनका जो DGISPR है, आतंकवादी का पिल्ला है, वो ऐसा दावा किया कि उन्होंने जो हमारा S-400 है वो तबाह कर दिया और जो आदमपुर एयरबेस है वो भी उड़ा दिया। तो मोदी जी ने वहाँ एयरबेस में जाकर भारत माता की जय से जो गूंज उठाई है ना, मुझे लगता है सीधा इन पाकिस्तानियों को सुनाई दी होगी, इनका कलेजा चीर दिया होगा। हाँ भाई हाँ। फनो सकाफत लोगों को जोड़ने, सरहदों को समेटने और दिलों को मिलाने का काम करता है। हाँ तो यार आजकल इन जहरीली नागिनों को पता नहीं क्या हो गया, ये जहर की जगह अमन की किरणें छोड़ रही हैं, ये किरण खाज। एक जमाना हुआ करता था कि सरहद के इस पार हो या उस पार हो, पंछी, नदियाँ और पवन के झोंकों की तरह दोनों तरफ से गानों, फिल्मों, अदाकारों, गुलकारों का आना जाना लगा रहता था। मुझे लगता है यार वो जो मिसाइलें है ना, वो इनके नूर का एयरबेस में नहीं, इसके एयरबेस में घुस गई है जो इतनी बदल गई है, सीधा जहर से प्यार मोहब्बत रस की धार बरसा रही है। हालात में कभी कभी खटपट भी हो जाती थी, तो फनो सकाफत का जो दो तरफा रिश्ता था वो जारी रहता था। कलाकार, फनकार, उनकी कोई सीमा नहीं होती, ये उधर उधर मस्त गगन में उड़ सकते हैं। तो भैया वो गोली क्या उनको पूछकर लगती है कि ये फनकार हैं कि कौन है। मोदी का जो एक जंगी जुनून है वो अभी भी उनके सर पे सवार तो है। कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। अब आया ना लाइन पे। हमारे गुलाम अली खान के गीत और गजलें दिल्ली, अमृतसर, मुंबई में गूंजती थीं, तो वहीं वहां के फिल्मी गीतों से लेकर जगजीत सिंह की गायकी लाहौर, कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक सुनी जाती थी। लेकिन जब से इंतहा पसंद मोदी की नफरत अंगेज सियासत ने दिल्ली का तख्त संभाला है, शिद्दत पसंद हिंदुत्व जमात BJP ने फनो सकाफत के इस खूबसूरत और मोहब्बत भरे तौर तरीकों में भी नफरत अंगेज सियासत का जहर घोल दिया है। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। सरल भाषा में बोलूं तो ये कहना चाह रही है कि हम हैं वो नफरती है, और ये नफरती नहीं है। तो इनका जो एक लीजेंड सिंगर है नुसरत फतेह अली खान, उसको काफी अप्रिशिएट भी किया जाता है और उसके गाने हमारे यहाँ काफी सुने जाते हैं, और मैं भी उसको थोड़ा अप्रिशिएट करने लगी थी। जस्ट ये जो टेरर अटैक हुआ उससे 1-2 वीक पहले उसका कोई गाना था सांसों की माला, लेकिन फिर मैंने उसका एक गाना सुना। सीरियसली मुझे नफरत हो गई। काफिरों को ना घर में बिठाओ। अब सोचो, काफिर मतलब हिंदू, तो ऐसे तो इनके सिंगर है, दूसरी तरफ बोलती है सिंगर को, तो मतलब इन चीजों को मानते नहीं है। ये सब दोगलापन है। देखिए, हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है, ताकि हम हर उस जगह पर जाकर कार्रवाई करेंगे जहां से दहशतगर्दी की जड़ें निकलती है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि देश के लोगों के दिलों की उम्मीदों के मुताबिक था। नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है, जबकि पूरी दुनिया गवाह है कि 1947 से आज तक इंडिया ने पाकिस्तान को न चैन से बैठने दिया है, ना कोई मौका हाथ से जाने दिया। अब मोदी कह रहा, नरेंद्र मोदी द PM ऑफ इंडिया इज सेइंग, अब कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे। और ये न्यू नॉर्मल हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान में कोई अक्ल वाले हों तो वो इसको सोचें। देश संकट में है। जब से नरेंद्र मोदी की क़यादत में BJP दिल्ली के तख्त पर बराजमान हुई है, पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान नफरत ही इंडियन फिल्म्स का मरकज बन चुकी हैं। बॉलीवुड में पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म्स की एक दौड़, एक रेस लगी हुई है, जिसमें बड़े बड़े खूबसूरत फिल्मी सितारों से सजाकर तकरीबन 2 अरब की आबादी को झूठ बेचा जाता है। जली ना, तेरी भी जली ना। अब इंडिया इस पे बात नहीं कर रहा। इंडिया ने ये वाकया करने के साथ ही पूरी दुनिया के लोगों को बुला के ब्रीफिंग्स देना शुरू कर दी, और उनके पास जो एक्सट्रीम कदम था, 200-250 किलोमीटर अंदर अपनी बाउंड्री के ऑपरेशन करने के बाद अब भी इंडिया एडवेंचर करता है।
जब भी मोदी की वो आरएसएस की हिंदुत्व जो उसके जहन के ऊपर सवार होती है, हमला भी पाकिस्तान के ऊपर कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी को भी उन्होंने खत्म कर दिया। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों के बारे में हम बहुत टाइम से सुनते चले आ रहे हैं और कई बार पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में भी गया है। और जो सबसे मजेदार और मजे का खेज चीज होती है ना इन फिल्मों में या इन वेब सीरीज में, वो पाकिस्तानियों का हुलिया और अंदाजे गुफ्तगू होता है। आंखों में काला सुरमा, कंधे पर रुमाल, सर पर टोपी और जनाब जनाब की भरमार। न जाने कौन से पाकिस्तानियों का हुलिया बयान किया जाता है। कश्मीर तो एजेंडे पे होगा, टेररिज्म भी होगा, बिल्कुल। हम तो टेररिज्म के विक्टिम है। और जहाँ तक पानी का तल्लक है तो पानी तो वो भूल जाए कि वो पानी हमारा जो है वो रोक पाएगा। लाशें तक गायब कर दी गई, लेकिन इनकी जुर्रत देखें झूठ बोलने की, जो आलमी सतह पे बैठ के बोल रहे हैं कि हमारा मजहब हमें सिविलियन को टारगेट करने की इजाजत नहीं। ऊपर से PR कैंपेन चल रही है जनरल आसिम मुनीर। अपने एयरफोर्स को अनबीटेबल बना दिया है, कंपेरेबल और इवन मोर टू अ वेस्टर्न एयरफोर्स। इंडिया का तो एयरफोर्स तो कुछ नहीं है हमारे सामने अभी। हमने इनको इतनी पिटाई की है कि आधा इंडिया, हमारे प्लेन्स उधर आराम से जा सकते हैं। हम किसी जगह भी इंडिया की बॉम्ब कर सकते हैं। सपनों के नाम नहीं, सपनों के नाम नहीं, सपनों के घोड़ों पर किसी की लगाम नहीं। अब यार इस हिले हुए टकले को मैं क्या बोलूं। एक तो पता नहीं है यार कौन सा नशा करते हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, दूसरी तरफ वो लाल टोपी बोलता है कि उनको ये ड्रोन दिखे ही नहीं, वो इनके आदि ही नहीं है। अब मैं कैसे बताऊं, तेरे घर में घुसकर टकले तेरा ये टकला बजा के गए हैं, तेरे जो पिछवाड़े से है ना रेडिएशन निकलने लग गई है, और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम भी इतने अंधे हो चुके हैं कि उनकी तख्लीकी और तामीरी सलाहियतों पर शक सा होने लगा है। जो कल तक कल्चर, एक्सचेंज, मेल मिलाप और इंतहा पसंदी के खिलाफ खुलकर बोला करते थे, आज वो भी मोदी के हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। मोदी वजारत उज़्मा की कुर्सी पर पिछले 11 साल से बैठे हुए हैं। इस दौरान नाज़रीन एक रिपोर्ट के मुताबिक 47 से जायद फिल्म्स पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ बनाई जा चुके हैं। यानी सालाना कम से कम 3 फिल्में मोदी के मुसलमान और पाकिस्तान नफरत अंगेज नजरिए पर बॉलीवुड बना रहा होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उनके पास नॉलेज नहीं, टूल्स नहीं, मॉडर्न ये नहीं है, क्या कहते हैं, सिस्टम्स जो हैं। री ग्रुप की बात कर रहे हैं, री स्टॉक की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई और ममालिक इनकी मदद को आएंगे, इसलिए पॉज लिया है, मोदी दोबारा छेड़खानी करेंगे। आपके पास जाते हैं एब्सोल्युटली 100%। इसलिए मैंने कहा था मेरे ट्वीट में कि ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए, मगर मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने कहा दिस इज माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं, कैसे करेंगे? इनके दोस्त। और इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिए, ये ऐसे ही बिलबिलाते हारी हुई कौम है, पता नहीं किस चीज की खुशियां मना रहे। मुझे तो लगता है ये इसी चीज की खुशियां मना रहे होंगे कि जिंदा बच गए। कि जनाब ने फजर की नमाज पढ़ाई, जनाब ने कहा जी फजर के बाद ऑपरेशन करेंगे, ये इस्लाम का तरीकाकार है। फिर नाम उन्होंने इस्लाम के ऊपर बुनियान मरसूस रखा। और जनरल आसिम मुनीर क्या बरकते, बस यही कसर रह गई। अब कह देंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने जैसी जंग का ऐलान किया, कतार अंदर कतार फरिश्ते भी आ गए थे पाकिस्तान की मदद करने के लिए। जैसे 65 के हवाले से हमें कहानियां सुनाई गई ना कि वो जी इंडियन पायलट है, वो कहता है यार मेरा तो निशाना कभी चूका ही नहीं, तो तुम्हारे मैं पुल पे मारता हूँ गोला, वो कोई एक ग्रीन सा बंदा खड़ा होता है, वो उठा के उसे पानी में फेंक देता है, फिर मैं गोला मारता हूँ, वो उठा के पानी में फेंकता है। हमें ये कहानियां सुनाई गई थी 65 के हवाले से कि जी फरिश्ते उतर आए थे। अगर फरिश्ते वाकई उतर आते ना तो हम 65 में कश्मीर फतह कर लेते, लेकिन ये कहानियां सुनाई गई और बचपन में हम सारे बिलीव करते थे इन कहानियों पे। ठीक है, ये कहानियां फैलाई गई थी। अभी भी हम उसी तरफ जा रहे हैं क्योंकि फरिश्ते आ गए थे जनरल आसिम मुनीर की मदद करने के लिए। वो इतना नेक बंदा है, इतना अच्छा बंदा है कि उसकी मदद के लिए फरिश्ते उतर आए थे। उन्होंने यही बताया कि जी वहाँ पे जो टेरर कैंप्स थे उसको अटैक किया गया है, और जाहिर है कि यहाँ पर चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, उसको लेकर भारत ने हमेशा बात की है और हमेशा से इस चीज के सिलसिले में हम सुनते आ रहे हैं। बल्कि ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो फिर वहां पर जो सीरीज बन रही हैं उसकी तादाद तो इसके अलावा है।
2023 में बॉलीवुड में 6 फिल्म्स ऐसी बनाई गईं जिनमें मुसलमानों को विलन दिखाया गया। 2024 जो कि इलेक्शन का साल भी था, इस साल में मुसलमान मुखालिफत में बनने वाली बॉलीवुड फिल्म्स की ये तादाद 20 तक जा पहुंची थी। इंडियन खुफिया एजेंसी, जिसका जो असल काम होता है वो कौमी सलामती का होता है और यही होना चाहिए, लेकिन अपने काम में नाकामी और निकम्मेपन के बाद ये रॉ खुफिया एजेंसी से ज्यादा फिल्मी एजेंसी बन चुकी है और अब पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली सीरीज को फंड कर रही है। हमारी मूवी है, उनमें मुस्लिम है, उनको विलेन दिखाया जा रहा है, तो भाई जो होगा उसी को तो दिखाया जाएगा, सच्चाई है। वाह भाई वाह। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो गुड्डू भाई।